Coming on to the last stage of a formation of a company, that is stage number 4, known as commencement of business. When we talk about the word commencement, it means beginning, start करना. तो कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी एक्टिविटीज को, अपने प्रोडक्शन के काम को, जिस भी चीज में डील करना चाहते हैं उसे तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आएगा. ठीक है, एक था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है. वो वाला सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्राइवेट कंपनियां जिन्हें आम जनता से पैसा इकट्ठा नहीं करना होता वो अपना काम स्टार्ट कर लेती हैं. लेकिन जो पब्लिक कंपनी जिसे आम जनता को शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करना है, अब थर्ड स्टेज में जहाँ पे हमने शेयर बेच और पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो काम तो हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा कि आप स्टेज थर्ड से गुजर के आ चुके हो. तो आपको अपनी स्टेज थर्ड की सारी डिटेल्स अब सबमिट करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको एक और सर्टिफिकेट मिलेगा. आपको मतलब पब्लिक कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का, कि अब रजिस्ट्रार ये आपको आदेश दे रहा है, आपको अनुमति दे रहा है कि अब आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो. सो टू ऑब्टेन दिस सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करने पड़ते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन अबाउट मीटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सबसे पहले पब्लिक कंपनी को एक फॉर्म में, एक सर्टिफिकेट में, एक कागज में ये लिख के देना पड़ेगा कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितनी होती है, मतलब अगर मैंने 1 लाख के शेयर बेचे थे तो 90,000 के मेरे शेयर बिक रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. क्योंकि अगर बाद में पता चलता है कि हाँ भाई कंपनी का 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी, कैंसिल कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी को यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट थी 90% वाली, वो थर्ड स्टेज में हमारी पूरी हो चुकी है और हमारे 90% शेयर बिकने को तैयार है या बिक रहे हैं, लोगों ने इतना अप्लाई कर दिया. तो एक डॉक्यूमेंटेशन तो 90% के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग होगा. सेकेंड डॉक्यूमेंट इज डिक्लेरेशन ऑन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव बीन पेड. अब जितने भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन लोगों को भी कंपनी के शेयर परचेज करने पड़ते हैं. तो बहुत सी बार क्या होता है कि हम डायरेक्टर को चुन लेते हैं लेकिन उन लोगों ने कंपनी के शेयर परचेज करे नहीं करे, ये चीज़ कैसे पता चलेगी, वो तो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं. तो कंपनी को सर्टिफिकेट चाहिए अगर, तो ये भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जिन जिन को हमने डायरेक्टर चुना है उन लोगों ने भी शेयर्स परचेज कर लिए हैं और उसका पैसा दे दिया. मतलब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया अपने बेस पे कि हाँ भाई मेरे 90% शेयर बिक गए हैं, मैंने जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना है उन लोगों ने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उनका पैसा आ चुका है कंपनी के पास. सेकंड डिक्लेरेशन. थर्ड डिक्लेरेशन इज अबाउट नो मनी बीइंग पेबल टू एनी ऑफ द एप्लीकेंट, कि कंपनी की किसी भी गलती की वजह से, सपोज कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड नहीं होते, लिस्टिंग नहीं हुई थी, या कंपनी के वो 90 का सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया, तो मतलब कंपनी ने डिक्लेयर कर दी कि हमारे सारे काम हो चुके हैं और हमने जिनके पैसे रिटर्न करने थे उनके रिटर्न कर चुके हैं. अब फिलहाल किसी भी एप्लीकेंट का हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, बस हमारे पास उन्हीं के पैसे हैं जिनको हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, बाकी जिनके रिटर्न होने थे सारा काम वो निमट चुका है, सब काम हो चुका है. डिक्लेरेशन अबाउट नो मनी बीइंग पेबल. अब हमें किसी का पैसा नहीं देना टू एनी ऑफ द एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया था. ठीक है, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया और हमने उनको शेयर नहीं दिए तो हमने उनका पैसा रिटर्न कर दिया है, ये सारे काम हो चुके हैं. तो ये तीनों के तीनों डिक्लेरेशन कंपनी को करने पड़ते हैं अपने आप से, अपने आप लिखित में देना पड़ता है कि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, मेरे डायरेक्टर्स ने कंपनी के शेयर परचेज कर लिए और पैसा दे दिया है, और जिनके पैसे आए थे जिनको हम शेयर नहीं दे रहे उनका पैसा हम रिटर्न कर चुके हैं. ये सारी बातें लिखने के बाद डिक्लेरेशन अबाउट, एक लास्ट में डिक्लेयर करना है कि जो भी ऊपर की रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू लीगल हमने वो सब चीज़ फुलफिल कर दी है और अपनी तरफ से सारी सही इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करा रहे हैं. नाउ आफ्टर चेकिंग ऑल द डिक्लेरेशन, सभी डिक्लेरेशन चेक करने के बाद इफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज सेटिस्फाइड विद योर डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सेटिस्फाइड होगा कौन, रजिस्ट्रार, then only he will issue certificate of commencement. तो सेटिस्फाई होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसपे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कि अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं. सो हियर वी गॉट ओवर विद द 4 stages of the formation of a company.